Assalamu alaikum and a very warm welcome to you all in Study Brains. तो I hope you all are in a good state of health. तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी फार्मूला के बारे में बात करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए रूल क्या है, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, तो वो है DRWPPR। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देख लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई ड्रीम है लाइफ में करने का, तो ये वीडियो आपके लिए राइट प्लेस है। तो चलिए सीधे बात करते हैं DRWPPR के बारे में। सबसे पहले हम डी की बात करेंगे। जो डी अल्फ़ाबेट है ना, डी का मतलब होता है ड्रीम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ना एक ड्रीम ट्राई कर ले, यानी जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा हो, जिस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टाइज हो, जिस सब्जेक्ट में आपको मज़ा आता हो, उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए और फिर आगे उसी के मुताबिक ड्रीम सोच लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको साइंस सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, उस पर अच्छी कमांड है, तो आप नीट के लिए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट, जीएस का सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप आईएएस और केएस के लिए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई और सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, तो उसी के मुताबिक आप आगे चले जाइए। तो अपना ड्रीम ट्राई कर लीजिए अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, तो उसके मुताबिक आप अपना ड्रीम तय कर लीजिए। जब आप ये तय कर लोगे, लेकिन ये अभी तक ड्रीम है, सिर्फ एक ख्वाब है, तो ख्वाब कभी सच्चा नहीं हो सकता है, राइट। दूसरी बात क्या है, दूसरा जो वर्ड है इसमें वो ये है कि आप फिर रीज़न तलाश करो। मतलब अब आपने ख्वाब तो देख लिया, अपने ड्रीम तो बना लिया, अब रीज़न इसके पीछे ढूंढो कि मैं डॉक्टर क्यों बनूं, मैं आईएएस क्यों बनूं, मैं केएएस क्यों बनूं। मेरे मुताबिक रीज़न ये होना चाहिए कि मैं खिदमत खलक करूं, मैं इंसानियत की खिदमत करूं, मैं लोगों की हेल्प आउट करूं। ये पहला रीज़न होना चाहिए। उसके बाद आप अपने एंड से भी रीज़न सोच सकते हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो रीज़न क्या है, जब आपके पास रीज़न होगा तो फिर आप रीज़न के बाद वर्क भी करोगे। तो तीसरा फिर वही वर्ड आता है कि वही अल्फ़ाबेट आता है या वही लेटर आता है डब्ल्यू से मतलब होता है वर्क। अब आपने ड्रीम भी देख लिया, रीज़न भी सोच लिया, और रीज़न के बाद अब उस पर वर्क करना है, काम करना है। अगर आपने काम नहीं किया, ना रीज़न कोई किसी काम का है और ना ही फिर जो ड्रीम आपने देखा वो कभी फुलफिल होगा। तो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उसके मुताबिक काम करना है, उसको पढ़ना है, उसको देखना है, उसको सोचना है, उसको बार बार सीखना है, उसको रिवाइज करना है, उसको अगेन एंड अगेन अपनी मेमोरी में रखना है। तो ये हो गया वर्क, इसके ऊपर वर्क करना। वर्क के बाद फिर क्या आता है, देखिए वर्क में तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। इसके बाद लेटर है पी का मतलब है प्रॉब्लम्स। अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। ये तो प्रॉब्लम्स इसमें बार बार आएंगे। प्रॉब्लम्स के बाद जो नेक्स्ट वाला पी है, प्रॉब्लम्स के बाद वाला जो पी है ना, उसका मतलब है पेशेंस। अब पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। अब तो मतलब वर्क आपने स्टार्ट किया तो वर्क में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स के बाद आपको पेशेंस का इख्तियार करना है, यानी बस लगे रहना है, कुछ भी हो जाए मैं पेशेंस करूँगा, मुझे सब्र करना है। और पेशेंस से आपको ना बार बार वापस जंप उठाना होगा, कहाँ पे, रीज़न पे, क्योंकि वो रीज़न तो तभी फुलफिल होगा जब आप पेशेंस रखोगे। तो रीज़न पेशेंस जब आपके अंदर आएगी तो फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली है पीपीआर के, पीपी के बाद आर है, तो आर का मतलब होगा रिवार्ड या रिज़ल्ट। तो आपको फिर फाइनली रिज़ल्ट मिलेगा, यानी रीज़न के मुताबिक, जो रीज़न आपने सोचा होगा उसी के मुताबिक आपको रिज़ल्ट या रिवार्ड मिलेगा। और दुनिया जो है ना यार, दुनिया आपको, आपकी क्वालिटी को नहीं देखती है, दुनिया आपके नॉलेज को नहीं देखती है, दुनिया आपकी शक्ल को नहीं देखती है, दुनिया आपके सूरत को नहीं देखती है, दुनिया आपके कम्युनिकेशन को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज की दुनिया बस आपके रिजल्ट और आपके रिवार्ड को और आपके पैसों को और आपके नौकरी को और आपके जॉब को और आपकी गाड़ियों को देखती है, नथिंग मोर देन इट। कोई भी चीज़ आपका इग्नोर हो सकता है। अगर आपके सर पे बाल नहीं है ना, वो इग्नोर हो सकते हैं। अगर आप शक्ल से अच्छे नहीं हो ना,
अब वो इग्नोर हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा जॉब नहीं है, अगर आपके पास वेल एस्टैब्लिश्ड लाइफ नहीं है, तो कोई आपको कबूल नहीं करेगा। अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार होंगे, अपने आप को ये बात बोलने के लिए तैयार होंगे कि आपने कुछ नहीं किया, यू हैव नथिंग। तो एक लड़के का जो जेवर होता है ना, मर्द का जेवर काम होता है, मर्द का जेवर जॉब होता है, मर्द का जेवर नौकरी होता है, मर्द का जेवर पैसा होता है। जिस तरह से एक औरत का जेवर जो सोना होता है ना, उसी तरह से मर्द का जेवर काम होता है। इसलिए लगे रहो, DRWPPR पे वर्कआउट करो, एक दिन आएगा तुम भी कामयाब होगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।